अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदार से मुखातिब है। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में कुछ ना कुछ चल रहा है और जो भी चल रहा है वो बड़ा खौफनाक चल रहा है, वो बहुत परेशान कुछ चल रहा है और पाकिस्तान के तमाम तर सूबे इस वक्त खौफनाक हद तक मुतासिर है। खैबर पख्तूनख्वा सैलाब की जद में है, बुरी हालत है, मिलिट्री ऑपरेशन वहां पर हो रहा है। बलूचिस्तान के अंदर नाज़रीन देखें, सर्विस बंद है, इंटरनेट डाउन है। आज वहां पर बाकायदा से अटैक हुआ है अख्तर मेंगल साहब के ऊपर। पंजाब हमारा उजड़ गया है, बर्बाद हो गया है। पंजाब के बारे में मजीद रिपोर्ट करेंगे और पंजाब के अंदर जो डेवस्टेशन तबाही हुई है उसके असरात ज्यादा दूर नहीं है, कल सुबह से आपको महसूस होने शुरू हो जाएंगे। 25 करोड़ आबादी मुतासिर हुई है। ये सिर्फ पंजाब नहीं है नादरीन, 25 करोड़ आबादी पाकिस्तान की पूरी मुतासिर हो चुकी है। सिंध, इसके बाद जो खौफनाक डेवस्टेशन वहां पर होनी है, तबाही वहां पर निकलनी है, उजड़ जाना है सिंध ने, चूंकि जितना बड़ा सैलाबी रेला उस तरफ जा रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में नादरीन कुछ ना कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर आज बाकायदा से मरी प्लान के हवाले से बता दिया गया है और फील्ड मार्शल मोहतरम आसिम मुनीर साहब, उनकी एक्सटेंशन या कंटिन्यूएशन का आज ऐलान कर दिया गया कि जनाब मरी के अंदर यह फैसला हो चुका है, डिस्कशन हो चुकी है। सबसे पहले आते हैं सबसे ज्यादा शर्मनाक खबर। शुक्रिया अदा करें मोहसिन नकवी साहब की जो शबाना रोज मैंने तो कहा, मोहसिन नकवी साहब आपका बेहद शुक्रिया। आपने वो काम कर दिखा मोहसिन नकवी साहब के जो कि शायद जोर लगाने से भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा नहीं कर सकता था जो आपने किया है। पाकिस्तानी क्रिकेट को मोहसिन नकवी साहब ने मलिया मेट करके रख दिया गया, यानी पाकिस्तानी क्रिकेट का सलाम मोहसिन नकवी साहब है। मेरे ऊपर जो एफआईए ने नादरीन केस किया था उसके अंदर एक चीज ये भी शामिल थी कि मैंने एक ट्वीट में मोहसिन नकवी साहब के हवाले से सख्त बातचीत कर दी थी। तो नादरीन, इनके ऊपर बातचीत करना हिसाब है, इनका नाम लेना हिसाब है, और नाम ना लें, आप बात ना करें तो आप अंदर से यकीन माने कि ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है। शारजा जो हमारा होम ग्राउंड है, जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बर्बाद हुई, बंद हुई और एक बड़ी अजीब सूरत हाल बनी, तो शारजा में जाकर हमने सारी क्रिकेट उधर जाकर खेली है। शारजा के अंदर अफगानिस्तान टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लिटाकर लितर मारे, लिटाकर छितर मारे। पाकिस्तान 18 रन से शारजा के अंदर अफगानिस्तान से हार गया। अफगानियों का नया लड़का खेल रहा था, 170 रन चेज करने थे, पहला ओवर उसने फेंका, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लंबी लेट गई। उसी तरह का लक त्रुटा शाहीन अफरीदी है, उसी तरह का लक त्रुटा हारिस रऊफ है। सिर्फ इन लक त्रुटों का काम यह है कि इन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, इन्होंने सियासत करनी है, इन्होंने मोहसिन नकवी के साथ टिकटॉक बनाने, इन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ वीडियोस बनानी है, इन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ रोटियां खानी है, दैट्स इट। और कोई परफॉर्मेंस इनकी जीरो परफॉर्मेंस है जो कि नजर आ रही, यानी कोई समझ नहीं आ रही ये टीम है। हालांकि क्रिकेट हमारा नाज़रीन बैनुल अक़वामी तारुफ है। पाकिस्तान के अंदर कौन सा खेल आपके पास बचा है? एक ही ईदों के बाद अगर आप सेलिब्रेट करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट सेलिब्रेट करते हैं। इमरान खान की लेगेसी, वसीम अकरम की लेगेसी, शोएब अख्तर की लेगेसी, इंजमाम उल हक की लेगेसी, जावेद मियांदाद का छक्का शारजा का आपको याद होगा। पाकिस्तान से बाहर जाए, आप पाकिस्तान का नाम ले तो क्या क्रिकेट टीम, यस क्रिकेट टीम, और फिर कहते हैं इमरान खान, यस इमरान खान, दुनिया जानती। तो ये हमारा एक सॉफ्ट इमेज है दुनिया भर में, हमारा एक बैनुल अक़वामी तारुफ है, इंटरनेशनल। हमारा अगर कोई इंट्रोडक्शन, अच्छा इंट्रोडक्शन है, दुनिया में अच्छे मुंह से जानती है, तो वो सिर्फ हमारी क्रिकेट थी, जिसका ठीक ठाक करके मोहसिन नकवी साहब ने इसे फ्राई किया है, उधेड़ कर रख दिया है। और ये क्रिकेट टीम कम नाज़रीन टुक टुक रक्षा नजर आ रहा है। और इसी वजह से आपने एक नुमाइशी मैच खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खिलवाया और वहां पर भी आपके स्टेडियम के अंदर लोग नहीं आए, आपके ग्राउंड के अंदर लोग मौजूद नहीं थे। और हालांकि बाबर आजम खेल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आप पूरा स्टेडियम एक नुमाइशी मैच के दौरान नहीं भर सके। आपको इस वक्त एक अवामी स्पोर्ट चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको पब्लिक चाहिए, आपको एक सेंट्रल, एक कोई ना कुछ चीज चाहिए, या कोई ना कोई बंदा चाहिए जिसके इर्द गिर्द सारे लोग आकर जमा हो जाएं। और आपके पास ना तो ऐसा कोई बंदा है बदकिस्मती से, ना आपके पास कोई ऐसा खेल है जिसके इर्द गिर्द सारे लोग आकर जमा हो सके। और ये एक बड़ी ट्रेजेडी है जो कि हमारे साथ हो गई है, और एक अजीब और गरीब किस्म के चौराहे के ऊपर नाज़रीन आज हम आकर खड़े हो गए, जो सूरत हाल बनेगी। अभी चंद मिनट पहले की खबर है, ये डेवलपिंग स्टोरी है, डिटेल्स सारी नहीं आ सकी। खबर पख्तूनख्वा के अंदर, या बल्कि बलूचिस्तान के अंदर, ये मोहतरम अख्तर मेंगल साहब हैं नाज़रीन, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, बलूचिस्तान से एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का एक हिस्सा, जो कि वहां के एक चेहरे हैं, जो कि बातचीत करना चाह रहे हैं, जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जो सियासत में बाकायदा से अपना एक रोल अदा करते हैं। उनके ऊपर एक बड़ा खौफनाक किस्म का एक हमला हुआ है और उनकी जिंदगी अल्लाह ताला ने महफूज रखी है। कोयटा में सरदार अताउल्लाह मेंगल की बरसी के जलसा आम के इख्तिताम पर सरदार अख्तर मेंगल और महमूद खान अचगज़ई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ या इनके सरबराह और तहरीक इंसाफ ने उन्हें अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए नॉमिनेट कर रखा है। उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। अख्तर मेंगल और महमूद खान अचगज़ई महफूज रहे, मुतादिद कारकुन जख्मी हुए हैं। शहादतों की भी इतलात हैं और अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 8-10 लोगों की शहादतें हुई हैं। जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ ये नंबर बढ़ सकता है, ये डेवलपिंग स्टोरी है। और जो जख्मी हुए हैं उनकी तादाद कई दर्जन बताई जा रही है, जो कि वहां पर हुआ है। अब ये जो बरसी है, वहां पर ज़ाहिर गुफ्तगू और बातचीत हो रही थी, वहां पर डॉक्टर मारंग बलोच का भी जिक्र होता है, वहां पर ये जो इधर बलूचिस्तान की बच्चियां बैठी हुई हैं, बारिश में, शदीद बारिश में बैठी हुई हैं, उनका भी जिक्र हुआ है। और उसके बाद ये एक इंतहाई
پریشان کن اور بلکہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بہت خوفناک معاملہ وہاں پر بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں محفوظ رکھی ہیں, نہیں تو یہ پورے صوبے کے اندر ایک عجیب و غریب ایک نئی صورتحال کھڑی ہو جاتی اگر اختر مینگل صاحب یا پھر محمود خان اچکزائی صاحب کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناخوشگوار واقعہ وہاں پر پیش آ جاتا یا ناخوشگوار صورتحال ہو جاتی. انٹرنیشنلی ناظرین کرکٹ ٹیم ہار گئی, بلوچستان کے اندر یہ صورتحال بن گئی ہے. خیبر پختونخوا فلڈ سے شدید ترین متاثر ہے. پنجاب کے بارے میں جو ابھی اطلاعات آ رہی ہے وہ مزید آپ کے سامنے رکھتے تھے. پاکستان کے ناظرین پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب نے اس چیز کی انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ مری کے اندر جو جسے مری پلان کہا جا رہا ہے, جو میٹنگ تھی اس میٹنگ میں کنٹینیویشن کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ کنٹینیویشن انہوں نے نہیں تصدیق کی کہ فیلڈ مارشل صاحب کی کنٹینیویشن ہے, یہ کنٹینیویشن پورے سسٹم کی ہے, پورے نظام کے سسٹم کی ہے. یہ بات ناظرین آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ پورا جو نظام کھڑا ہے, یہ جو گورنمنٹ یہاں پر موجود ہے وہ کوسچنیبل گورنمنٹ ہے, وہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے. اور اس پارلیمان کے حوالے سے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. اور پھر 26ویں آئینی ترمیم اٹسیلف ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے جو کہ اپنی جگہ پر موجود ہے. آج بھی اس کے اوپر ایک لیٹر لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک محترم جج جناب بابر ستار صاحب نے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن ایک کوسچنیبل پورا ڈھانچہ ابھی تک کوسچنیبل ہے. رانا ثناءاللہ صاحب سے سوال کیا پوچھا گیا اور وہ جواب کیا دے رہے ہیں, یہ محمد مالک صاحب کے شو کا کلپ ہے, یہ آپ پورا سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. مری میں ابھی بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی. نواز شریف صاحب تھے, میاں شہباز شریف صاحب تھے, مریم بی بی تھی, دو اور بہت اہم شخصیات تھیں. وہاں سنا تسلسل کا فیصلہ ہو گیا بس اتنا ہی پوچھنا تھا. 5 سال 10 سال یہ کوئی بات ہوئی؟ چلے وہ تو آئین کے مطابق ہی ہوگا نا, لیکن ہو گیا ہے فیصلہ. یہ انہوں نے نہیں بتا کہ 5 سال کا فیصلہ ہوا ہے یا 10 سال کا فیصلہ ہوا ہے. لیکن مری کے اندر ناظرین جو میٹنگ تھی جس میں میاں نواز شریف صاحب موجود تھے, شہباز شریف صاحب موجود تھے, مریم صاحبہ جو کہ جاپان اور تھائی لینڈ کے 13 دن کے ٹور کے بعد 14 دن کے ٹور کے بعد واپس آئی تھی, وہ بھی وہاں پر موجود تھی. اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مزید کنٹینیویشن کا. اب انہوں نے کہا یہ نہیں فیصلہ ہوا کہ 5 سالوں کا 10 سالوں کا. اوبویسلی ناظرین یہ فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے, اور ان کا جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ 3 سالوں کے لیے ہوا تھا. لیکن اس کے بعد پھر اب آئین میں ترمیم کی گئی اور وہ ترمیم اٹسیلف کوسچنیبل ہے, لیکن پھر ظاہر ہے 5 سال کر دی گئی جو مدت ہے. اور 5 سالوں کے اندر ایک جو لیگل کوسچن جو موجود تھا, جو ہر جگہ پر اٹھایا جا رہا تھا کہ جناب نوٹیفیکیشن تو 3 سالوں کا ہے, تو اب یہ کنفرمیشن نہیں آئی کہ وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ مزید 2 سالوں کی ایکسٹینشن کا ہوگا یا پھر ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا جہاں پر فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ مزید 5 سال کنٹینیو کریں گے. یعنی 3 سال یہ, مزید 5 سال, یا پھر 3 سال یہ, یا مزید 2 سال. لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں پر یہ کنٹینیوشن کا یا نظام کے سسٹم کے تسلسل کا بہرحال یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور مری جو پلان بھی کہا جاتا ہے, اس سے پہلے لندن پلان کی ڈسکشن ہوتی تھی, لیکن مری پلان اسے کہا جا رہا ہے, اس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جناب تسلسل رہے گا, یہ کنٹینیوشن رہے گی. اور محمد مالک صاحب نے پوچھا ہے کہ وہاں پر ظاہر مسلم لیگ نون کی بڑی پرومیننٹ شخصیات موجود تھی, اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 اور اہم ترین شخصیات تھی. اب 2 اور اہم ترین کون شخصیات تھی اس کے بارے میں ناظرین کسی کو کوئی علم نہیں ہے. تو 2 اور اہم ترین شخصیات ظاہر پاکستان کی بڑی پرومیننٹ امپیکٹفل پرسنالٹیز ہوں گی, لیکن ان کا بھی پوچھا گیا کہ 2 اور بڑی اہم ترین شخصیات ہیں جو کہ اس میٹنگ کے اندر یا اس ملاقات کے اندر موجود تھے. ناظرین پنجاب کے اندر ایک ہیومن ڈیوسٹیشن ہے, پنجاب میں تباہی ہے, بربادی ہے. بلکہ ابھی کی جو خبر آ رہی تھی یہ بڑی پریشان کن خبر ہے, اور یہ خبر یہ ہے ناظرین کہ خانیوال میں مختلف جگہوں کے اوپر ناظرین پانی کے بڑے ریلے کے پیش نظر مختلف جگہوں کے اوپر بارود لگا کر مختلف بند توڑے جا رہے ہیں, اور بند ٹوٹنے سے 24,000 سے زائد آبادی اور 17,000 ایکڑ کا رقبہ متاثر ہوگا. تو ساہیوال کے اندر ناظرین مختلف جگہوں کے اوپر باقاعدہ سے بند توڑے جا رہے ہیں اور مزید یہ متاثر ہوگا. جو نمبر کوٹ کیا جا رہا ہے, آج ہم نے آغاز شیخ سرور کا انٹرویو کیا ناظرین, پورے پنجاب کے اندر وہ لڑکا موجود ہے, وہ رپورٹ کر رہا ہے وہاں سے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں رپورٹنگ میں مسئلہ آ رہا ہے, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ حالات کو خراب کر رہے ہو, کارروائی سرکار میں مداخلت کر رہے ہو اور ہمیں رپورٹ نہیں کرنے دے رہے ہو. تو پنجاب کے اندر جو تباہی ہے اس کے اثرات کل صبح جب آپ خریدنے جائیں گے سبزی کوئی بھی چیز, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹماٹر, پیاز, ہلدی, دہی وغیرہ جو کچھ بھی ہے ناظرین وہ مہنگا ہو گیا, اور یہ ٹھیک ٹھاک قسم کا مہنگا ہو گیا. پھر ناظرین جو مرغی ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی. مودی کا کوئی نام نہیں لے رہا, وہ لگاتار ڈیم بھرے جا رہے ہیں, پانی آ رہا ہے, بھرے جا رہا ہے, لگاتار چھوڑے جا رہے ہیں. ایک انڈین ملٹری کا آفیشل سکھ سردار خود باقاعدہ سے آن ایئر یہ کہہ چکا ہے کہ ہم پانی کو ایز اے واٹر بومب کے طور پر استعمال کریں گے, پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے. کوئی کرائسس حکومتی سطح پر آپ کو نظر نہیں آئے گا, بلکہ مودی انکل کا ناظرین نام ہی نہیں لیا جا رہا.
पंजाब के अंदर जो नाजिम मैनेजमेंट है बिल्कुल फेल हो गई है। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इस इतनी बड़ी डिजास्टर को नहीं मैनेज कर सकती, लेकिन नादरीन एक हिकमत अमली नजर आती है, एक सोच नजर आती है, एक संजीदगी, एक सीरियसनेस नजर आती है। वो सीरियसनेस मिसिंग है। मरियम साहबा का आप ट्विटर अकाउंट जाकर देखें, वहां पर आपको कोई सीरियसनेस नजर नहीं आएगी। यानी अभी भी जियो न्यूज खबर चला रहा है कि उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट की सरजनिश की है कि भाई तुमने बाथरूम नहीं बल्कि मस्जिद के ऊपर मेरी तस्वीर लगा दी। इमेजिन करें, मस्जिद अल्लाह का घर है जहां पर मैंने और आपने जाकर नमाजें पढ़नी है। नाज़रीन, वहां पर लिखा हुआ एक तरफ वो मर्दाना गुस्ल खाना और साथ मरियम साहबा की तस्वीर और मस्जिद की तस्वीर लगी हुई है। फिर नाज़रीन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सिर्फ मरियम साहबा की तस्वीर लगा रहे हैं और ये ब्यूरोक्रेसी एक अजीब और गरीब किस्म का एक मरियम साहबा के इर्द गिर्द माहौल क्रिएट कर रही है। मरियम साहबा खुद अपने अकाउंट से ट्वीट कर रही हैं ऐसी तस्वीरें जहां पर खाने के डब्बों के ऊपर मरियम नवाज लिखा हुआ है। खाने के डब्बों के ऊपर लिटरली मरियम नवाज लिखा हुआ और वो सुबह मैसिवली मुतासिर है। इस वक्त हम नाज़रीन एक 800-850 बंदे हमारे जान से चले गए और ये बात ज़हन में रखें कि जब जंग होती है, जंग में भी 800-850 बंदे की जानें नहीं जाती। तो ये जंग से ऊपर वाली सूरत हाल है। ये नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस हमारे मुल्क के अंदर पैदा हो गया है। एक फूड शॉर्टेज क्राइसिस पैदा हो गया है। हमारा सूबा बर्बाद हो गया है। सिंध हमारा बर्बाद होने वाला है और सिंध में जो डेवस्टेशन पंजाब के अंदर है उससे दुगनी होगी या 2 गुना ज्यादा होगी जो कि डेवस्टेशन वहां पर होने वाली है। पंजाब के अंदर नाज़रीन ना सिर्फ ये कि अभी तक डैमेज हुआ है, उसकी क्लियर असेसमेंट हमारे सामने मौजूद नहीं है। इसके बाद जो बीमारियां आनी है, ये पानी इतनी जल्दी बैठेगा नहीं, ये पानी खत्म नहीं होगा और जो फिर जमीन है जरखेज नाज़रीन वो बोने के काबिल नहीं है अगले चंद महीनों तक। वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पानी जहरीला हो चुका है और पानी के अंदर जब वो पाँव डालते हैं तो वो इतना गंदा पानी है कि उनके पाँव के जख्म, उन पाँव के नीचे फोड़े निकलने शुरू हो गए और वो सूरत हाल वहां पर बन। तो पूरे मुल्क के अंदर नाज़रीन ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें तो एक अजीब और गरीब किस्म की अनसर्टेनिटी है। एक धड़का सा लगा हुआ है कि कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, मजीद बुरा होने वाला है, मजीद खराब होने वाला है और आपको सीरियसनेस कहीं पर भी नजर नहीं आती। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी एक खौफनाक इस माशरे के अंदर एक अलमिया पैदा हो रहा है या एक मॉरल कोलैप्स है जो कि नजर आ रहा है और वो टिकटॉकर्स का एक अलग ही कहानी है जो कि नजर आ रही है। अच्छा, ये क्राइम एक नए तरह के क्राइम्स हैं जो कि हमें नजर आ रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं। सामिया गालिबन इन टिकटॉकर का नाम है, इस्लामाबाद से ये बड़ी प्रोमिनेंट फिगर है। सामिया हिजाब, ये गालिबन इनका यही नाम है। उनकी कुछ एक वीडियोस आ रही हैं जहां पर एक लड़का नाज़रीन उन्हें घसीट कर अपनी गाड़ी के अंदर डाल रहा है, इस्लामाबाद से घसीट कर, लिटरली उस खातून को पकड़कर घसीट कर। अच्छा, वो ये कह रहे हैं हमारा रिलेशनशिप था, हमारा ताल्लुक था, हम साथ रहते रहे, हम घरों में भी साथ रहते रहे, पता नहीं किस तरह से रहते रहे, लेकिन वो साथ रहते रहे। लेकिन नाज़रीन वो साथ रहना जस्टिफाई नहीं कर सकता कि आप खातून को, एक अडल्ट को या किसी को भी जबरदस्ती पकड़कर घसीट कर आप गाड़ी के अंदर डालो और उसके विजुअल्स मौजूद है, अरेस्ट हुआ है। उसके बाद वो नाज़रीन कुछ चीजें जारी कर रहे हैं जहां पर उसने ट्रांजैक्शंस की हैं, 1.5 लाख रुपया भेजा है, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, वो ट्रांजैक्शंस कर रहा है और वो पैसे भेज रहा है। अब वो जो खातून बची हैं, टिकटॉकर हैं, वो ये कह रही हैं कि मेरी जान को खतरा है और ये मुझे मार देगा और पुलिस मुझे सिक्योरिटी दे। इससे पहले नाज़रीन हमने एक चित्राल की मासूम बच्ची सना, आपको याद होगा, इंतहाई खूबसूरत प्यारी बच्ची थी, वो इसी तरह से हादसे का एक शिकार हुई थी, इसी एक ज़हनियत का वो शिकार हुई थी। ये कैसे रोका जाएगा, इसके ऊपर क्या डिस्कशन है, क्या डिबेट है, आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और ये फैलता चला जा रहा है। और इससे पहले आपने देखा कि बेशुमार टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बेटिंग एप्स यानी जाली जुए की एप्लीकेशंस के जरिए जहर घोला और नौजवानों की जो खासतौर पर वल्नरेबल थे, जो यूनिवर्सिटी से पढ़कर अभी आ रहे थे, जो कॉलेज लेवल पर जा रहे थे, उनके पास यानी रोटी खाने के पैसे नहीं थे, ये उन्हें अनरजिस्टर्ड जुए की एप्लीकेशन की तरफ लेकर गए जहां पर लोगों के घर बार बिका है, करोड़ों रुपए लोगों के बर्बाद हो गए। तो ये एक नया क्राइसिस है जो कि इस मुआशरे के अंदर नाज़रीन सर उठा रहा है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।